नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी आई यूनिट पे। मेरा नाम है सूरज शर्मा। अभी जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही है मैथमेटिक 4 की, और उसमें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं पीडी क्या होती है, उसके फंडामेंटल्स के बारे में, उसके लिटरल मीनिंग के बारे में, पीडी को कैसे फॉर्म करते हैं, जो भी उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है, उसके नोटेशंस के बारे में। और हम ये भी देख चुके हैं कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होता क्या है एग्जैक्टली, उसका लिटरल मीनिंग क्या है, सारी चीज़ें। उसमें भी लैग्रांजियन इक्वेशन क्या होता है उसको भी हम देख चुके हैं, कैसे लैग्रांजियन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या तरीके हैं। वाई जेड पी, ठीक है, पहला टर्म, माइनस एक्स जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ये एक इक्वेशन है, एक पीडी है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की मदद से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई ऐसी इक्वेशन दिख जाए, कोई पीडी दिख जाए, तो आपको क्या करना है ना, आप कंपेयर कराओ स्टैंडर्ड जो है आपकी इक्वेशन उससे। क्या है स्टैंडर्ड? कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे स्मॉल पी तो मैच कर गई, स्मॉल क्यू तो मैच कर गया, कैपिटल आर की जगह एक्स वाई। अब आप यहाँ पे सबकी वैल्यू नोट डाउन कर लो, लाइक कैपिटल पी इज इक्वल टू वॉट, कैपिटल पी इज इक्वल टू वाई जेड, ठीक है, वाई जेड। एंड कैपिटल क्यू इज इक्वल टू वॉट, कैपिटल क्यू इज इक्वल, ध्यान देना ये माइनस का साइन भी है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स जेड। और कैपिटल आर इज इक्वल टू एक्स वाई, कैपिटल आर इज इक्वल टू वॉट, कैपिटल आर इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक। नाउ अब स्टेप्स, पहला स्टेप तो आपका कंप्लीट हो गया। आपने क्या किया? स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराया, कंपेयर करा के कैपिटल पी क्यू आर की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, तो बट आप ये चीज़ ध्यान रखना, एक एक शब्द आपको लिखना है, एक एक स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। हैंस यू कैन राइट इट डाउन हेयर लाइक HENC है, ठीक है, आपको लिखना है एक एक शब्द। हैंस लैग्रांज सब्सिडियरी इक्वेशन, या फिर मैं बोलूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, उसका भी फॉर्मूला आपको बता रखा है, वो है dx ओवर p इज इक्वल टू dy बाई q इज इक्वल टू dz ओवर r, ठीक। अब पी क्यू आर की वैल्यू पुट करो। क्या है पी क्यू आर की वैल्यू? dx ओवर वाई जेड, ये आपका पी का वैल्यू इज इक्वल टू डी वाई बाई कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या है? माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू डी जेड ओवर कैपिटल आर की वैल्यू क्या है? एक्स वाई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 अभी के लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला पेयर हम बनाते हैं, ग्रुपिंग मेथड है यार, सिंपल सी बात है कि आपको ग्रुप करना पड़ेगा, पेयरिंग करनी पड़ेगी, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे मैं इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब इक्वेशन 1 मान लिया इसको। नाउ यूजिंग ग्रुपिंग मेथड आपको ये चीज़ लिखनी होगी, ठीक है, ग्रुपिंग मेथड की सहायता से, ठीक है। इसको ग्रुप करके, ठीक, ग्रुपिंग मेथड की हेल्प से क्या आएगा? देख लो एक बार, डी एक्स ओवर वाई जेड इज इक्वल टू क्या था आपका? डी वाई बाई माइनस एक्स जेड। और राइट, अब इसी को आगे कंटिन्यू करो, लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो आप सिंपली, ठीक। क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस वन, एक्स जेड माइनस में डी एक्स इज इक्वल टू वाई जेड इंटू डी वाई। एक चीज़ ध्यान देना आप कि जैसे देखो दोनों साइड में आपका सेम क्वांटिटी है, जेड इधर भी है, जेड इधर भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। नाउ ये हो गया। अब बचा क्या? माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई, ठीक है। अब है ना, अब इस चीज़ को इस मतलब ये जो टर्म है ना, इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर लो, तो होगा क्या? एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें लिखना क्या है? देखो इतना तो आपने निकाल दिया क्वेश्चन, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, ठीक, ऑन बोथ साइड, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब
एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? पहले मैं आपको बेसिक फंडामेंटल बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, परफॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है? अगर एक्स की बात करूँ तो इसकी पावर अभी के लिए क्या है? कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है? तो इंटीग्रेशन जब परफॉर्म करोगे तो है ना, उसमें पावर देखते हैं, पावर क्या है? देखो इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, है ना? कि इंटीग्रेशन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे। आपको अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा फंडामेंटल जो भी इंटीग्रेशन का है। बट एज ऑफ नाउ अभी देखिए कोई टाइम वेस्ट हो जाएगा अदरवाइज अगर मैंने आपको फंडामेंटल बताने शुरू किए तो, ठीक है? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स है, एक्स की पावर कुछ नहीं तो 1, 1 पावर में 1 को ऐड करके टोटल पावर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 2/2, ठीक? और इसकी बात करूँ अगर y की, प्लस का साइन, ठीक है? y की पावर कितनी है? कुछ नहीं तो 1, तो पावर में 1 जोड़ के टोटल पावर नीचे, और एक कांस्टेंट ऐड होता है लास्ट में, c1 हम सपोज कर लेते हैं, ठीक? अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, दो 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 और दो का दोनों का एलसीएम लो, तो बचा क्या फाइनल आंसर? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम 2 जो नीचे यहाँ आया अपॉन में, ठीक? इज इक्वल टू c1 अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c1। अब ये भी दो भी तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको हम एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c2, एक नया कांस्टेंट हमने मान लिया, ठीक है? ये हमारा एक सोल्यूशन आ गया, ठीक है? कैसा सोल्यूशन है ये? फर्स्ट सोल्यूशन है, क्योंकि आपके ऐसे दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आएंगे, ध्यान रखिएगा लैग्रांज में, है ना? ये आपका फर्स्ट सोल्यूशन, ऑलराइट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। नाउ अगेन अब यहाँ पे देखो, आपने ना अभी एक ग्रुपिंग की थी, अब हम दूसरा पेयर बनाते हैं, ठीक? दूसरा पेयर, ठीक है? दूसरा पेयर हम बना लेते हैं यहाँ से यहाँ। दूसरा पेयर हम बना लेते हैं इन दोनों का, ठीक है? इसको लेके सॉल्व करते हैं कि आंसर क्या आता है। Now look at it. dy by minus xz is equal to dz by xy, ठीक है? ये हमने पेयरिंग कर ली। अब यहाँ पे आप ध्यान देना x भी यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी है, तो दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? ये y इधर, यानी y dy इज इक्वल टू माइनस z dz, z टर्म को इधर ट्रांसफ़र कर दो, बचा क्या? y dy प्लस z dz इज इक्वल टू 0। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, अगेन द सेम थिंग यू कैन डू दिस, लाइक, ठीक है? इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, मैं लिख नहीं रहा हूँ बट आप ध्यान रखना, एक एक स्टेप आपको लिखना है, ठीक है? ये शब्द आप लिखेंगे बाय इंटीग्रेशन, परफॉर्मिंग द इंटीग्रेशन, और है ना? नाउ इंटीग्रेशन y dy प्लस इंटीग्रेशन z dz इज इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट इज c1, बिकॉज इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट ऐड होगा, उसको हम c मान लेंगे, c1 मान लेंगे, ठीक? तो अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो इसका इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका अगर मैं बात करूं तो जेड स्क्वायर बाई 2, कहीं मैं कुछ, हाँ ठीक है, ऑल राइट ना, इधर एक कांस्टेंट हम ऐड करते हैं c1, ठीक? सेम इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो फाइनल आंसर क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस सॉरी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2c1, और इस पूरे के लिए एक नया कांस्टेंट टर्म लेता हूँ मैं, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ठीक? ये हमारा क्या है? ये एक सेकंड सोल्यूशन है। क्या है ये? सेकंड सोल्यूशन। हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए, ठीक है ना? इसको मान लेते हैं v, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टेप्स कैसे सॉल्व करने, इसको मान लेते हैं u, ऑलराइट? इसको मान लेते हैं हम u, ठीक? दो सोल्यूशन आ गए। हमारा फाइनल जो आंसर होगा, जो जनरल सोल्यूशन होगा, वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, फाई u कामा v इज इक्वल टू 0, ठीक है? देन यही हमारा क्या होगा? जनरल सोल्यूशन या फिर फाइनल सोल्यूशन। अब लिखते हैं, चलो, फाई u कितना था हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? v कितना आया हमारा? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है फॉर दिस गिवन इक्वेशन, फॉर दिस गिवन पीडी, ऑलराइट? ध्यान रखना। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको,
Well, there was no unique solution because via first equation we got many solution of this particular equation, जैसा कि आपने अभी देखा है ना। तो इसीलिए हमें u और v को चूज करना पड़ा, अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि इस इक्वेशन के रिगार्डिंग, लाइक लैग्रांज इक्वेशन के रिगार्डिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाए। एग्जांपल है अगला, वाई स्क्वायर जेड ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर जेड ओवर एक्स, वेट, वाई स्क्वायर जेड ओवर एक्स इंटू पी प्लस एक्स वाई एक्स जेड क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को ना थोड़ा सा और सही तरीके से हम इसे लिख लेते हैं पहले, ठीक है। इक्वेशन हमारी यही है, तो अगर मैं x से पूरे के पूरे इक्वेशन में हर टर्म में मल्टीप्लाई करूं तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर जेड इंटू पी प्लस एक्स स्क्वायर जेड इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। दिस इज आर इक्वेशंस, ऑलराइट। अब इसको क्या करेंगे, स्टेप क्या है इसको सॉल्व करने का, एक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, लाइक कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल R। कंपेयर करो, कंपेयर करने में क्या मिलता है आपको, कैपिटल P इज इक्वल टू व्हाट, वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। कैपिटल Q इज इक्वल टू व्हाट, गेट एक्स स्क्वायर इंटू जेड हमें मिला, और कैपिटल R इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपने पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, ये है डी एक्स ओवर पी इज इक्वल टू डी वाई बाई कैपिटल क्यू प्लस, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, डी जेड ओवर कैपिटल आर, ओके। अब यहाँ पे सिंपली पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो डी एक्स ओवर पी की वैल्यू देखो, वाई स्क्वायर जेड क्या है, वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर जेड, तो क्यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर जेड, और डी जेड की वैल्यू क्या है, डी जेड ओवर आर की वैल्यू, सॉरी, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई। इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम अपना अगला 1, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान के अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। ग्रुपिंग मेथड से एक बार इनका पेयर ले लो, ठीक, और नेक्स्ट इनका पेयर बना के सॉल्व कर देते हैं। तो पहले हम ये वाला पेयर लेते हैं, ठीक। अब आप ये चीज़ लिखना, ये स्टेप्स मेंशन करना, मैं नहीं कर रहा हूँ पर आप करना, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम में, ध्यान देना, ठीक। करना क्या है, डी पहला ग्रुप लेते हैं, डी एक्स ओवर वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू डी वाई बाई एक्स स्क्वायर जेड। पहला पेयरिंग आपने ले लिया। अब इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, बट उससे पहले भी देख लो कुछ टर्म अगर कॉमन हो तो उनको कैंसिल आउट कर दो, जैसे जेड यहाँ पे भी है, जेड यहाँ पे भी, तो कैंसिल आउट, ठीक है। अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। दोनों को एक साइड में कर लो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि अब इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड का, ठीक है। ये टर्म आप लिखना, ये शब्द आप लिखना, इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं लिख रहा हूँ बट फिर भी एक बार लिख देता हूँ, लाइक इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये चीज़ आप लिखना हर टर्म में। क्या होगा, तो आप ये देख लो क्वेश्चन, इसी का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू सी, कोई एक कांस्टेंट हमने ले लिया, ठीक। अब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, यानी पावर में एक जोड़ के टोटल पावर नीचे, माइनस, ध्यान दो ये है क्वेश्चन, इसी का कर रहे हैं। अब वाई स्क्वायर का क्या होगा, वाई क्यूब ओवर 3, ठीक है, इज इक्वल टू सी, एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। इसका एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3c। अब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इसके जगह पे एक नया कांस्टेंट एक्स क्यूब
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू C1। ठीक है, समझ में आया। नाउ ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक सोल्यूशन मिल गया हमको। ठीक है, ये हमारा पहला सोल्यूशन मिल गया, इक्वेशन 2 मान लो, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, यू। ध्यान रखना आगे चल के अभी इसका हम यूज़ करेंगे। ऑलराइट, नाउ अब आप ना क्या करो, अब पहले तो हमने ये एक ग्रुपिंग की थी, अब दूसरा ग्रुप पिक कर लो। कौन सा, कोई सा भी आप उठा लो जो आपको अच्छा लगे। dx ओवर वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू dz ओवर x इंटू वाई स्क्वायर। ये मैंने ग्रुपिंग करी है, ध्यान दो, आप ध्यान देना। यहाँ पे देखो, मैंने पहले इन दोनों की ग्रुपिंग करी, अब मैंने इसकी और इसकी ग्रुपिंग कर ली। ठीक है, पहले और आखिरी वाले टर्म की, है ना, इनकी दोनों की ग्रुपिंग कर ली। सिंपल, अब क्या करो, इनको इंटीग्रेट कर दो ऑन। ठीक है, इंटीग्रेट नहीं करना, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो अगर देखो इसमें से कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है तो उसको कैंसिल आउट कर दो। कौन कौन सी हो रही है, वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी है, तो कैंसिल। ठीक है, अब सिंपल इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, यानी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जेड डी जेड। ठीक है, और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, एक्स डी एक्स माइनस जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, नाउ अब आप ये टर्म लिखना, ये शब्द लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूँ तो ध्यान देना। ठीक है, क्या होगा, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, इन दोनों की जगह नया कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C1। अब ध्यान दो, ये हमारा दूसरा सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, दूसरा सोल्यूशन, इक्वेशन नंबर 3, जिसको हम बोलेंगे V। ऑलराइट, नाउ द फाइनल सोल्यूशन फॉर दिस, वी राइट इट लाइक दिस कि फाई u कामा v इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाई u कितना था आपका, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, v कितना आया, ये देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है आपका एक जनरल सोल्यूशन, या फिर मैं बोलूँगा कि कंप्लीट सोल्यूशन फॉर द गिवन PDE। ऑलराइट, सो आशा करता हूँ आपको चीज़ें अभी तक समझ में आई होंगी, जितनी भी मैंने आपको चीज़ें यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करी हैं वो सब। ठीक है, और साथ ही हम देखो इसके रिगार्डिंग जितने भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो भी और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं वो इस यूनिट के एंड में हम डिटेल में एक मैराथन करेंगे, जिसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे एक बार। ठीक है, और है ना, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। बट एज ऑफ नाउ अभी के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपना हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पर जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यदि आपसे सॉल्व होता है तो। अदरवाइज मैं तो आपको बता ही दूंगा एंड ऑफ द वीडियो, है ना। क्वेश्चन ये है, आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए कमेंट में। एक्स स्क्वायर इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इंटू जेड। ये एक पीडी मैंने लिख दी यहाँ पे। ठीक है, अब इसका बताइए कि एक जनरल सोल्यूशन क्या आएगा यूजिंग द लैग्रांजियन इक्वेशंस या फिर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।